पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे संतोषवा, नमस्ते भाऊजी। अरे खुश रहो। बिगड़ गए कहाँ हम कहे भाऊजी का दिन नाराज हो गए। अरे मैं तुम्हारी माँ लगता, तू मुझे भौजी कह रहा है। नहीं, हम महतारी कब जाने नहीं भाई ना महतारी कहे। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं। मैं सुनी हूँ कि सुरेंद्रवा घर आ रहा है। हाँ आवत तो है। हाँ आ रहे हैं होली करने के लिए। होली के त्योहार आए। लेकिन इतना टाइम हो गया। हाँ गाड़ी तो कई बजे आ जाती है, सुबह ही आ जाती है। अरे हो सका तो भाऊजी लेट हो कोहरे गड़ारी में। हाँ, लेकिन इतना टाइम हो गया अभी तक सुरेंद्रवा घर पहुंचा नहीं। चला हाँ तो उबई करी। अच्छा हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बैठकर इंतजार करती हूँ। और चरण चूमता आपका मैया तेरा। चरण चूमता आपका मैया तेरा लाल। अरे सच बतलाओ मैया मेरी घर का सारा हाल। घर का समाचार क्या है? सब ठीक ठाक तो है? बेटा सुरेंद्र, जी माँ। क्या बताऊं बेटा। बेटा सुरेंद्र, माँ मैं तुमसे क्या बताऊं बेटा। हाँ बेटा, अपने घर पर ना मालूम किसकी नजर लग गई है बेटा। तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ बेटा। मैं क्या देख रहा हूँ माँ? तो क्या सितम हो गया मेरी मैया बता। होती आंखों से मैया ये बरसात है। घर में मुझको है कोई दिखाता नहीं। अरे घर में मुझको है कोई दिखाता नहीं। सच बता दे ए मैया क्या बात है। माँ, मुझे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सच बता माँ, क्या बात है? और तुम्हारी आंखों से बरसात हो रही है। मैं कुछ समझा नहीं मैया, क्या बात है माँ? बोलो ना। काट कर तेरी औरत पिता को तेरे। हाँ बेटा, काट कर तेरी औरत पिता को तेरे। पूरा घर ये बर्बाद है कर दिया। क्या? हाँ बेटा, और जब से ले गई उसी को पकड़ कर पुलिस। क्या? जब से ले गई उसी को पकड़ कर पुलिस, तब से इस घर पे बेटा छाया कहर। तब से मेरी पत्नी ने पिताजी को काट डाला।
हाँ बेटा। और उसे पुलिस पकड़ कर ले गई? हाँ बेटा। बेटा एक दिन की बात है बेटा, एक दिन की बात है बेटा। मैं अपने कमरे में सो रही थी और तुम्हारी पत्नी को ना मालूम क्या सूझा कि उठी, सुबह खाना देने के बहाने गई और उसके दिमाग में ना मालूम क्या चला बेटा, तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया बेटा। माँ, और तेरी बात का है नहीं मुझको ये विश्वास। तेरी बात का है नहीं मुझको ये विश्वास, ऐसा वो कर सकती नहीं, नहीं मुझे है। वो मेरी पत्नी है, मैं जानता हूँ वो ऐसा घिनौना पाप कभी नहीं कर सकती है। आप झूठ बोल रही हैं माँ। अरे बेटा, बेटा सुरेंद्र, तू नहीं जानता बेटा। इतना ही नहीं बेटा, अब क्या बताऊं बेटा। क्या? मुझे बताने में भी बड़ी शर्म आ रही है बेटा। क्या बात है? लेकिन बेटा अगर मैं आज नहीं बताऊंगी तो ये बात मैं कभी नहीं बता पाऊंगी बेटा। क्या बात है माँ? हाँ बेटा, मैं तुमसे बताने चाह रही हूँ, सुन ध्यान से बेटा। बेटा जो तुम्हारी पत्नी है बेटा। मेरी पत्नी? हाँ बेटा, और तुम्हारा भाई जो सतीश है बेटा, तुम अपने भाई को लक्ष्मण जैसा भाई समझता है ना? बिल्कुल। लेकिन बेटा वो लक्ष्मण जैसा नहीं है बेटा, वो लक्ष्मण जैसा नहीं है बेटा। बेटा क्या बताऊं बेटा, एक दिन मैं अपने आंखों से देखी बेटा, तुम्हारा भाई सतीश और तुम्हारी पत्नी दोनों आपस में प्रेम करते हैं बेटा। नहीं, मेरा भाई ऐसा घिनौना पाप नहीं कर सकता। मैं जानता हूं वो मुझे राम की तरह जानता है और मैं उसे लक्ष्मण की तरह मानता हूं। मेरा भाई इसे कभी नहीं कर सकता है। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। बेटा तू मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मैं अच्छी तरह से जानती हूं बेटा, क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं। इसके कारण मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं, इसलिए तू मेरी बात नहीं मान रहा है, तू मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहा है। अगर आज मैं सौतेली माँ नहीं होती, मैं तुम्हारी सगी माँ होती, तो तू आज मेरी बातों का विश्वास करता बेटा। और इतना ही नहीं बेटा, तू मेरी बातों का विश्वास नहीं कर रहा है ना? देख बेटा, जो मेरा फर्ज था वो मैंने बता दिया। अब तुम्हारा जो जी में आए सो कर, बाद में ये मत कहना कि माँ ऐसा ऐसा घर में हो गया और तू मुझे एक बात भी नहीं बताई। माँ, मैंने आपको कभी सौतेली माँ नहीं समझा। मेरी माँ तो बचपन ही मुझे छोड़कर चली गई। मैं आपको अपनी माँ ही समझता हूँ। मुझे आपकी बात पर विश्वास है माँ, लेकिन कभी अपनी जुबान से ऐसा मत कहना कि आप मेरी सौतेली माँ है। ठीक है माँ, अगर ये बात है तो मैं इंतजार करता हूँ। मैं सतीश का इंतजार करता हूँ और अपनी पत्नी का इंतजार करता हूँ। हाँ बेटा, आज जो तुम्हारे पिताजी खत्म हुए थे, उसके कत्ल में पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी बेटा। आज उसके जमानत का दिन है और तुम्हारा भाई सतीश उसी को छुड़ाने के लिए गया है। लेकिन जमानत तो सुबह होने वाली थी। तुम देख रहे हो कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए। अरे कहीं होटल में होटलबाजी होती होगी, रसगुल्ला चटकता होगा। बस करो माँ। हाँ बेटा, बस करो, आने दो, आने दो सतीश को। देखते हैं क्या कर रहा है।
देख लिया बेटा? आपने जो कहा मैंने अपनी नजरों से देख लिया। वाकई में आपकी बात सच निकली। नौकर जी भैया। ए भैया, हमारा दोस्त है तो हमारा साथी है भैया। आ रहे बम्बई से घरे जाते होली के त्योहार करब भैया। तू अपने घर, तोरे घरे में चाकी पड़ गया है, अपने घरे का हाल समाचार पाएंगे। अब मुझे जाने दो, होली का त्योहार है। लड़का बच्चा हमारा उर्खत हो, हमारी नानी बिटिया हुआ उर्खत हो, हमारे यहाँ नहीं। संजय भाई। हाँ भैया। आप जाओ अपने बच्चों से मिलो। हाँ भैया। आप मेरी घर की हालत देख रहे हैं। हाँ भैया, खूब बराबर देख। मुझे मेरी हालात पर छोड़ दो, जाओ मेरे भाई। ठीक है भैया, हम बाद में फिर तोहरे यहाँ आग मिला असले होती बम्बई। अच्छा भैया, नमस्ते। नमस्कार। भैया लीजिए, मैं बाहर चल रहा हूँ, जरूरत पड़े बुला लेना। चलो निकलो। ठीक है भैया। मैंने क्या देखा? भैया आप तो गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सत्य सुनाओ बता, बात तू इसी घड़ी ए सत्य तू इस घड़ी अपनी भाभी को पत्नी बना ही लिया। ऐसा करते हुए सर में आई नहीं, दाग मेरे कुल में लगा। मेरे प्यार में क्या कमी पाया रे? मैंने तेरा लखनऊ में 50,000 रुपए देकर एडमिशन कराया। बड़े भैया, वो परमात्मा जानता है कि अगर आपको मैंने राम का दर्जा दिया है तो आपकी पत्नी को सीता का दर्जा दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने भाभी माँ को कभी गलत निगाह से नहीं देखा। इस तरह से न मारो भैया मेरे, तेरा भाई। इस तरह से न मारो भैया मेरे, गुस्से में आप है दिख रहे। खा कसम कह रहा हूँ मैं भगवान। कौन भगवान? खा कसम कह रहा हूँ मैं भगवान। भाई निर्दोष है, भाभी निर्दोष है। भैया इतनी बड़ी सजा मत दे, मैं निर्दोष हूँ। तेरे लिए मैंने कोई पाप नहीं किया मैं है। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साल भर मुंबई में कमाता हूँ, मेहनत करता हूँ कि मेरा भाई पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो, मेरे परिवार का नाम रोशन हो। भैया मैंने कभी भी कोई दखल अंदाजी आपके परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ नहीं मेरी किया। बात कान खोल कर सुन। तो रोक अपनी जुबान को, सत्य सुना अभी, रोक अपनी जुबान को, सत्य सुना अभी, वरना अंजाम इसका
बुरा पाएगा। अगर तू निर्दोष है बात मेरी ये सुन, मारकर इसको फौरन तू घर से भगा। अगर और नहीं ऐसा हम पर सितम भैया ढाओ। नहीं ऐसा भैया सितम हम पर ढाओ। नहीं भैया हम पर सितम ऐसा ढाओ। अभागे पे भैया नहीं भाभी संग मैंने किया है गलत। भाभी के साथ कोई गलत काम नहीं किया मैंने। नहीं भाभी संग भैया किया है गलत। कहूँ भैया जो मैं अगर तू निर्दोष है उठ। अगर तूने गलत नहीं किया है तो ये चाबू उठा, ये चाबू उठा और इस पर इतने हंटा लगा, धक्के मार कर से घर से बाहर कर, तो मैं समझूंगा कि तू निर्दोष है। चल। बड़े भैया, जिस भाभी को हमने सदैव भाभी नहीं भाभी माँ कहकर आवाज लगाया हो, उस भाभी के ऊपर यह चाबुक मुझसे नहीं चलेगा। चाहे मेरे जिस्म की एक एक बोटी काट कर अलग। बेटवा सुरेंदर, कैसे मारा ही माटी देवना, कैसे ही माटी देवना मारे। जब एका मार के भगाइन दे तो केका लेके पसरी माटी देवना। कहती है माँ, केका लेके पसरे ही माटी। तुम ठीक कहती हो माँ। ये हंटर चलाना किसने नहीं चाह रहा है। अरे कोई अपने दिल पर हंटर चलाएगा। अब मैं समझा। अरे तुझे छोड़ी घर मेरा ये जाना पड़ेगा। नौकर इधर आ। इसके बदन पर जो भी वस्त्र हैं सारे उतार लो और फटे पुराने कपड़े देकर धक्के मारकर घर से बाहर कर। मेरा सख्त आदेश है, जा। इसको ले जाऊं वहीं छोड़ जाऊंगा। स्वामी जी, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो सुनिए ध्यान से। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे छोली करी घरी में स्वामी अपना चल
क्या? अरे छोड़ करी घर में स्वामी चली अपना चली मेरे मुंडे से मुझको मेरे आदेश का पालन करो। स्वामी जी मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। क्या कहना मैं इस चाहती? घर को छोड़ के तो जा रही हूँ, लेकिन इस घर में बहुत बड़ी आग लगी है। मेरे रंजीत मुन्ने का ख्याल रखना और उस आग से बचा के रखना, मेरी आपसे यही विनती है। अरे जाते का है नहीं अब काम हो। और सतीश इधर आ। बेटा सुरेंद्र एका समझाए दिया, अगर एका कायदे से रहे का है, अगर एका कायदे से रहे का है तो घर में रहे, एका कायदे से रहे का है तो घर में रहे, और नहीं तो जैसे वो हर जाई मंजुआ चली गए घर से, वैसे यहू माटी दोनों को भैया देवे का। ठीक है हम जाती यही अब अपन माँ ए सतीश, बड़े भैया वो तो गैर घर की थी, तू मेरा अपना भाई है। माँ ने कहा तुमने सुना, अगर इस घर में तुझे रहना है तो सीधी तरह रहना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और घर में इज्जत साथ रहना। ठीक है दोबारा भैया। ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे मजबूर होकर चाबू उठाना पड़े। सुन रहा है? सुन रहा हूँ भैया। और मेरे बेटे रंजीत का ख्याल रखना, ठीक है? मैं नहीं भैया, अब मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। एक भाई को भाई नहीं समझा आपने। मेरी भाभी माँ के साथ दुराचार में मर दिया मुझे। आप जुबान में लगाम लगा। आप अपने बेटे को अपने साथ ले जाइए, अगर जाना चाहे तो। नौकर, मेरा बेटा रंजीत कहाँ है? उससे बुलाओ। बेटा क्या बात है पापा? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जो कुछ घर में हुआ उस पर अमल मत करना, अपनी पढ़ाई का ध्यान देना। और सुनो मिस्टर, मेरे बेटे का ख्याल रखना। मैं आज ही मुंबई से आया हूँ और आज ही चला जाऊंगा, ठीक है? 4 दिन भैया रुका रहा। आप घर पर नहीं रहेंगे आज? जी नहीं, मेरा पेट भर गया घर की हालत देखकर। सुन रहे हो मेरी बात? भैया मेरे बेटे का ख्याल रखना और कोई ऐसी हरकत दोबारा मत करना कि मुझे मजबूर होकर चाबुक उठाना पड़े। मैं जा रहा हूं। मुन्ना
देखा तेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया। तेरी माँ को घर से बेघर कर दिया गया। वो इसलिए कि मैं तेरे कहने के मुताबिक तेरी माँ को थाने छुड़ाने गया और छुड़ा कर लाया, लेकिन मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा गया कि तू कैसे बताऊं कि मेरी बीबी के साथ तू प्यार करता है। बेटा, क्या ये पाप तेरा चाचा कर सकता है? बोल मेरे लाल। कुछ मत बोलो चाचा, कुछ मत बोलो। बेटा, तुझे भूख लगी है ना? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। भूख लगी है तो क्या हुआ? ठीक है, मत खा। चल, तुझे तेरे कमरे तक छोड़कर मैं लखनऊ जाऊंगा। और हाँ, तू भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है। भगवान, मेरे भैया को मेरी उम्र लग जाए, क्योंकि मेरे भैया को उलझाया गया है। उनके कान भरे गए हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि मेरी सौतेली माँ किस लायक है और उसकी चालो चलन कैसे है। यह तो सतीश जानता है और सतीश की आत्मा जानती है। चल मेरे साथ। निराले मेरे भैया, निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल। निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। किस्मत का लिखा काम, किस्मत का लिखा कौन डाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल। किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है। मुन्ना, तकदीर के आगे इंसान हार जाता है, क्योंकि परम पिता की लेख के आगे इंसान की नहीं चलती है। किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है। किस्मत के आगे चले किसी का न जोर हो। सब कुछ उसी के। बेटा, उस परमात्मा से प्रार्थना कर। सब कुछ उसी के हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले। हे भगवान,
तिरिया चरित्रम दय्यम न जानब। बतावा एक मेहरारू ऐसा जाल बिछाए दे आए, पूरा परिवार नष्ट हो गया। आज बेचारा रंजीत छोटा सा मुन्ना है, अभी बहुत नादान है। बिना माँ के बेचारा कैसे रह पाएगा वो, कैसे बेचारा उसकी आंसू देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। अरे कैसे कटी है दिनवा, कैसे कटी है रतिया। रंजीत लड़का में बहुत मुसीबत आएगी, बेचारे के बिना माई के कैसे रहे। ए कैसे कटी है दिनवा, कैसे कटी है रतिया। विपतिया ये ही लड़का पे परी।